जो है उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, उसे पहचान जाए, उसमें अपने मन को लगा दे, बुद्धि को लगा दे, जीवन को लगा दे। अब लोग कहेंगे कहाँ है भगवान, किसने देखा है भगवान, क्या होता है भगवान, बताओ। सज्जनों ये बात याद रखो, जिसके बिना मिले जीव को परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है उसे ही भगवान कहते हैं। जिसके मिले बिना जीव को जो है ना परम आनंद परम शांति कभी मिल ही नहीं सकती है। ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा दोस्त बन जाए, तुमको परम शांति नहीं मिलेगी, जीवन का पूरा अभाव नहीं मिटेगा, द्वंद्व नहीं मिटेगा। और कैसी भी वस्तु मिल जाए आपको, इतना इतना महापुरुषों ने कह दिया कि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशस्तारुचक्रम हरेरंग्रपदुमे मनसे निलग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कोई का कितना भी जो है ना सुंदर शरीर हो, हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ भी हो, और बहुत बड़ी बुद्धि हो, पढ़ा लिखा खूब भले ही क्यों ना हो, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, उसके घर में चंद्रमुखी सुंदर नारी हो, है ना, कलत्रम, कलत्र कहते स्त्री के लिए, पत्नी के लिए। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम, धन कितना हो, सुमेरु तुल्यम, सुमेरु पहाड़ के समान जिसके पास धन का अंबार भरा हो, धनम मेरु तुल्यम। उसके और आदमी क्या चाहता है जीवन में, यश, यश कीर्ति बहुत प्रिय लगती है, मान सम्मान इतना अच्छा होता है। सज्जनों प्रसंग बस देखो, मैं आपको निवेदन कर दूं कि जैसा प्रसंग होता है ऐसी कुछ बात याद आ जाती है कि मान सम्मान यश। एक बार अकबर ने कहा, ऐसे ही चर्चा में आती है बात, उनके भी जो है ना बड़े आध्यात्मिक प्रसंग जुड़े हैं अकबर बीरबल के। तो अकबर ने कहा, बीरबल सबसे अच्छी वस्तु क्या है दुनिया में? तो बीरबल ने कहा, महाराज मान सम्मान से बढ़िया कोई वस्तु नहीं है। बीरबल नहीं समझता कि पता नहीं किस रत्न का नाम लेगा, कोई हीरा का, लाल का, पन्ना का, ज्वार का, पारसमणि का, चिंतामणि का, क्या नाम लेगा। हमने तो ये सोचा क्या होता है मान, क्या मान सम्मान से पेट भरता है, उम्र बढ़ती है, गरीबी मिटती है, क्या होता है मान सम्मान, क्या जरूरत है उसकी? कि महाराज इससे बढ़िया तो ये इसके आगे सब फैल है। तो बता कैसे जवाब दे? कोई जवाब ऐसा होता है तत्काल दे दिया जाता है, और कोई जवाब के लिए समय लगता है। ठीक है, समय दे दिया। तो बीरबल तो उनके निकट मंत्री थे ही, पूरा अधिकार मिला हुआ था, कुछ भी करें। तो उन्होंने नगर के बाहर एक बहुत सुंदर जगह ली, चारों तरफ परकोटा खिंचवाया, सुंदर बाग बगीचे, फूल फुलवाड़ी, और भवन तो अद्भुत ही बनाया था। ऐसा सुंदर भवन देखने ही योग्य था। अब कोई भी गृह प्रवेश करते हैं उसका उद्घाटन करेंगे, सब बड़ी बिल्डिंग है, फलाने नेताजी को अधिकारी जी इसका फीता कटवाएंगे, उनके हाथों से करकमलों से उद्घाटन होना चाहिए, ये सड़क है, ये पुल है, ये बिल्डिंग है, ये कॉलेज है, भवन है। तो भवन बन गया। अब उन्होंने अकबर की बहन से कहा कि आपके द्वारा मैंने एक छोटा सा भवन बनाया है, आपके कर कमलों से उसका उद्घाटन हो जाए, आप पधारें और मैं आपको ले चलूं, आप ही उसका उद्घाटन करो। और बड़ा प्रिय बोला, बड़ा आदर मान सम्मान करो। तो अकबर की बहन फूली न समाई, वहां सुंदर सोने का रथ, उसमें उसको बैठाया, लेकर के चला है बीरबल। और जो ही भवन का जो प्रमुख गेट दरवाजा था वहां रथ रोका गया और वहीं से दिखाना शुरू किया। तो अकबर की बहन तारीफों का पुल बांधने लगी। वाह अकबर, बीरबल आज तक ऐसा दरवाजा नहीं देखा, क्या सुंदर दरवाजा बनाया है।
आप लोगों की मेहरबानी है, मेरे पास क्या है, ये सब तुम्हारी तो देन है। फिर जो रास्ते में जा रही, दाएं बाएं दोनों तरफ सुंदर फूल महकते हुए, जो है रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत खुश हुई। फिर भवन में गई, देख करके बड़ी प्रशंसा की, पुल बांध दिए और फिर सुंदर जो है ना सिंहासन पर विराजमान किया, सोने का सिंहासन है। उसके सामने जो है ना सोने की चौकी लगाई, सोने के बर्तन में अनेक प्रकार के व्यंजन कि आप लोग खाना तो खाओ, आप यहाँ भोजन तो करो, इसलिए तो बुलाए। अब व्यंजन पर्व से तो कहते बीरबल कैसे पकवान बना दिए तूने, पता है हलवाई घर कहाँ से लाए हो, ऐसे पकवान कभी नहीं खाए, बड़े स्वादिष्ट हैं। अब वो कहने एक लड्डू और ले लो, एक रसगुल्ला ले लो। अब वो कहते रहा, फिर आखिर दूसरी पेट भरी जाता है। बीरबल ने कहा एक लड्डू नहीं, बीरबल बहुत खाया, इतना खाया कि बस अब नहीं चलेगा। बीरबल ने क्या कहा, और ले ले एक लड्डू, तेरी तेरे कसम को खा लग रहा हूं खा ले तू। इतना कहा और मारा, बादशाह की बहन दौरी, तेरे कसम का क्या लग रहा है, और खा ले। ऐसी थाली में ठोकर रही, सोने की थाली चौकी से भड़बड़ा के गिर गई, गुस्सा में आकर के मन से मेंटन में उतर गई। ये रथ वाली धरा, रथ को घुमा दे। बीरबल को ये भैया ने सिर पर चढ़ा रखा है ना, ये मान मर्यादा को भूल गया है, इसकी औकात को भूल गया है, ये भूल गया कि मैं किससे कह रहा हूँ। आज इसको मैं भैया से कह करके ऐसी कड़ी सजा दिलवाऊंगी, ऐसी सजा जीवन में याद रखेगा, जिसको कारागार से नहीं निको काल कोठरी में बंद करवा दूंगी। लड़ती गई बैठ की रथ भगाया जो चल अकबर से जान लड़ने लगी। तूने बीरबल मंत्री है क्या तेरे रत्नों में, इतना सिर पर चढ़ा रखा है, इसकी औकात को भूल गया है, ऐसे सिर पर न चढ़ाओ, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। जैसे रहते अकबर सरे कुछ करतूत हो गई। बात क्या हुई, अकबर ने कहा बीरबल हाजिर हुआ महाराज, पूछो क्या बात है। अब बहन से उनसे बीरबल ने कहा साहब बहन से पूछो, मेरे को बड़ी आदर मान सम्मान से ले गया, बहुत अच्छा रथ था, सारी बढ़ाई करता गया, बढ़ाई की उसने, इतना सुंदर भवन ये वो, सब एक शब्द कह दिया, एक शब्द अपमानजनक था, और बाकी इतने सुंदर भवन, सिंहासन, सुंदर भोजन, पकवान। पहले तो पुल जो है ना प्रशंसा के पुल बांध रही थी, लेकिन एक शब्द ने, एक अपमानजनक शब्द ने, और इसको इतना क्रोध दिला दिया, इतना गुस्सा आ गया इसको कि ये सारी वो प्रशंसाएं उस पर पानी फिर गया, कर देर में पानी फेर दिया। तो मैंने उसका जवाब दिया है कि हीरा मोती जवाहरात सबके सामने, मान सम्मान के सामने सब फेल है। तो कहा यशस चारु चक्रम, सब चाहते हैं मेरे चारों दिशा मेरी यश, मेरी कीर्ति, मेरी वाहवाही हो, दुनिया मुझे जान जाए, ऐसा भी भले क्यों नहीं हो। कहा है महापुरुषों ने कि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशस चारु चक्रम। इतना होने पर प्रिय बंधुओं, ये तो सदशास्त्र की बात है, सदग्रंथ की बात है। हरे रंग पद्मे मनस्येन लग्नम, इतना वैभव होने पर भी यदि हमारा मन भगवान के चरण कमलों में नहीं लगा, हमारा मन भगवान के चरणों में प्रीति नहीं करता है, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, नहीं लगता है, तो इससे क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरब खरब ल्यों द्रव्य हो, उदय असलू राज, उसी के राज में दिन उगए, उसी के में छिपे, है ना। इतना बड़ा वैभव हो, तुलसी हरि के भजन बिना सबई नरक को साज, सभी नरक का सामान है, क्या काम आएगा। सब देख रहे हैं कि कोई एक छदाम तो नहीं ले जाता यहाँ से, इस संसार से बड़े बड़े हुए, लेकिन एक छदाम कोई आज तक नहीं ले गया, नहीं ले जाएंगे। लेकिन फिर भी इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी हुई है कि मानो ये सब कुछ हमारे साथ ही रहेगा। तो भगवान के चरणों में हमें चेत रे नरचेत, गफलत में सोना छोड़ दे, जाग उठ तत्काल, तत्काल विलंब न कर, देर न कर। क्या बातें याद आने लगती हैं।
सग्राम जी ने कहा, कहे दास सग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा, अरे भजन करो भरपूर रात दिन बाकी थोड़ा। सग्राम दास संत हुए, उन्होंने कहा है भजन रूपी घोड़े को इतना जल्दी दौड़ाओ, इतना जल्दी दौड़ाओ कि दिन छिपने से पहले गंतव्य स्थान पर हम पहुंच जाएं। यदि दिन रास्ते में छिप गया, रात्रि हो गई, तो कहाँ डेरा देंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ हमारा आधार होगा। तो भजन करो भरपूर रात दिन बाकी थोड़ा। थोड़ा दिन, उम्र थोड़ी रही है, समय बहुत थोड़ा है, तो रात दिन बाकी, थोड़ा दिन बाकी रहा। अरे कदमों चोला ठेठ, अरे अदविच में भाषा बसो, तो पड़सो किणरा पेट, पड़सो किणरा पेट पड़ेगा भारी फोड़ा, और कहे दास सग्राम बड़गड़े घालो घोड़ा। सग्राम जी ने क्या बढ़िया चेतावनी हमें दी कि कहे दास सग्राम बड़गड़े घालो घोड़े का मतलब घोड़ा जल्दी दौड़ा। कौन सा घोड़ा? भजन रूपी घोड़ा है ना। और गंतव्य स्थान क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति है। थोड़ा दिन बाकी रहा, उम्र थोड़ी रही, कब पहुंचोला ठेठ, भगवान के पास कब पहुंचोगे, प्राप्ति कब करोगे, दर्शन कब करोगे। शरीर में प्राणों के रहते रहते प्रभु मिलन होना ही मिलना है कि मरने के बाद भगवान मिलेंगे, ये धोखा है, ये अधूरी बात है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। अभी इसी जीवन में ही मिलने चाहिए। तो थोड़ा दिन भजन करो भरपूर रात दिन बाकी थोड़ा, थोड़ा दिन बाकी रहा कदमों चोला ठेठ, अद्वित में बासा किसके पेट में जाना पड़ जाए। अब तो हम जो है ना मनुष्य जीवन लिए हैं, अगला डेरा पता नहीं, पशु के पेट में जाना पड़े कि पक्षी के पेट में जाना पड़े, जल जंतु के जाना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अवसर खोने देना चाहिए। लाइट आगे लगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइट आगे जो लगा। साहब ये है सत्संग प्रोग्राम चल रहा है आप हाँ आएंगे क्यों नहीं? चेतरे नर चेत गफलत में सोना छोड़ दे, जाग उठ तत्काल हरि चरणों में चित्त को जोड़ दे। मनुष्य संत तो जो है हरि चरणों में चित्त को जुड़वाते हैं, भगवान में लगाते हैं। लेकिन माता भाई बहन सज्जन जो भी बैठे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात है, ये बिल्कुल सत्य निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे कि वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध यदि स्वयं भगवान आकर कहे ना, तो उनका अनादर कर देना, उनकी बात कभी नहीं मानना। तुलसीदास जी तो वाल्मीकि जी के अवतार संत शिरोमणि कहे, उन्होंने कितने प्रमाण उनके माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि अतुलित महिमा वेद की, तुलसी किए विचार, यही निंदित निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। देखिए, कोई मास्टर शिक्षक कोई पढ़ाता है बोर्ड पर और वो किसी बालक की समझ नहीं आता, तो क्या वो गलत पढ़ा रहा है क्या? कि ये क्या पढ़ा रहा है समझ नहीं आता? तेरी समझ गलत है, मास्टर गलत नहीं पढ़ा रहा, तेरी समझ नहीं आ रही बात। तो यदि वेद शास्त्र की बात हमारी समझ नहीं आए, तो किसी सच्चे संत के पास जाना चाहिए, उस बात को समझना चाहिए। अपन को तो जो है ना संतों की बात, संत जो प्रमाणक हमारे सनातन धर्म के होते, संत जिनका नाम भी संत जैसा होता है, उनका वेश भी संत जैसा होता है और उनका काम भी संत जैसा ही होता है,
तो अतुलित महिमा वेद की महिमा अतुलित है, अपरंपार है। जिस वेद का प्रमाण भगवान राम भी प्रवचन करते हैं, भगवान राम भी प्रजावासियों को उपदेश करते हैं। हम रामायण में पढ़ेंगे तो भगवान ने प्रजावासियों को इकट्ठा कर कहा कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ कहा। तो दो लोग खड़े हो गए, अपने सियाराम भगत जी जैसे हो गए खड़े। क्यों खड़े हो गए? भगवान राम राजा प्रवचन कर रहे हैं, तुम प्रश्न कर रहे हो कि पहले हमें इन्होंने छूट दे दी, इन्होंने हमको निडर कर दिया था कि सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता और आनी। जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोय बरजऊ भय बिसराई। जो मैं कुछ अनुचित कहूं तो मुझे वर्ष देना, रोक देना, टोक देना, प्रश्न कर लेना, पूछ लेना। डरना मत कि राजा बोल रहे हैं, जो कुछ कह दे वही सब सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम खड़े हो गए। क्या कहना चाहते हो कि प्रभु आप कह रहे हैं बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग से मानव तन मिलता है, ये देवताओं को भी दुर्लभ बता रहे हो। यहाँ तो आदमी इस मानव तन की कदर ही नहीं समझ रहा। क्या कदर समझ रहा है कि गर्भ में जो है ना बालक है और चल लेते हैं कि इसमें बालक है बालिका है, गर्भ उस मनुष्य तन को नष्ट करा देते हैं। ये मानव तन की महिमा है कि ट्रेन के आगे गिर के मर रहे हैं। दुर्लभ तन का काम ऐसा, ये दुर्लभ तन है कि फांसी लगा के मर गए। ये दुर्लभ तन है क्या महाराज? इतनी कठिनता से मिला है, लोग तो इसको क्षण में नष्ट कर देते हैं, अग्नि लगा देते हैं, बिजली से चिपक जाते हैं, पिस खा जाते हैं और मर रहे हैं। और कह रहे बड़े भाग मानस तन पावा, प्रश्न कर दिया साहब। तो भगवान को ये कहना पड़ा सब ग्रंथन गावा, क्योंकि वेद से बड़ा भगवान नहीं है। उनको प्रमाण देना है तो देखो, भगवान शिव भी उमा को कथा सुना रहे हैं। ये तो भगवान राम ने कहा सब ग्रंथन गावा, सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ कौन है? वेद और पुराण साथ ही सदग्रंथ है ना, और कोई सदग्रंथ नहीं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार गीता का उपदेश करते हैं, लेकिन अर्जुन संशय करता है। तो उन्होंने कहा हे अर्जुन सुन मेरी बात कि ये शास्त्र विधि मुक्त सृज्य, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मनमाना आचरण करता है, मनमानी जिंदगी जीता है, नासा सिद्धि, उसको कोई सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती जीवन में। नासा सिद्धि मवाप्नोति, मेरी प्राप्ति नहीं होती उनको। और न सुखम न परम गति, न सुख और न परम गति नहीं मिलती। ये गीता के 16वें अध्याय में 23 नंबर का श्लोक है। और 24 भगवान ने कहा अर्जुन तू इसको भी नहीं माने ना, तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्ये विवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। भगवान कृष्ण की वाणी है कि अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि तू देख ले तेरा के लिए क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आदमी के जीवन में कोई मान है ना मर्यादा। क्यों है? मनमुखी है, जो मन को भावा सो करते हैं। जैसे पशु जिधर को मुंह जा चल पड़े, जहाँ मिल जाए खा ले, कोई उनका ठौर ठिकाना नहीं, कहीं मिले कैसा भी मिले, जब भूख लगे जब ही खा ले, कैसे भी खा ले। तो ये जो भगवान ने कहा, शिव जी क्या कहते हैं कि गिरिजा संत समागम, हे गिरिजा हे उमा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपान होई सो गावई वेद पुराण। शिव तो ईश्वर है, परमात्मा है, वेदों की जरूरत क्या पड़ती है? यूं कह देते, मैं कह रहा हूं, लेकिन नहीं। भगवान ने कहा ये गिरजा संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। समन लाभ का सुभान, बिन हरि कृपा, भगवान की कृपा के बिना संत समागम नहीं मिलता। तो बिन हरि कृपा न मिले सो लिख गा वही वेद और पुराण।
तो तुलसीदास जी का वो मैं दुआ निवेदन कर रहा था कि अतुलित महिमा वेद की, तुलसी की ये विचार, और जेहि निंदित निंदित भये विदित बुद्ध अवतार। बुद्ध को भगवान कहा है, बुद्ध भगवान का अवतार आपने खूब सुना है सत्संगियों ने, लेकिन हम सनातनी उस बुद्ध को नहीं मानते, जबकि उसके अनुयायी थोड़े नहीं है, देशों के देश अनुयायी हैं। कोई तहसील में नहीं, कोई जिले में नहीं, कोई प्रांत में नहीं, कितने ही देशों में उनके अनुयायी हैं। लेकिन तुमने कभी बुद्ध जयंती मनाई क्या? कभी बुद्ध के ग्रंथों को पढ़ा क्या? नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे सनातनियों ने उसको अस्वीकार इसलिए कर दिया कि बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, भगवान को नहीं माना। जब भगवान को नहीं माना तो ऐसे को ग्रंथ क्या पढ़ना। और आज तो इतने अंते पंथे हैं, इतने अंते पंथे चल रहे जिनका एक ही एजेंट ऐसे घूम रहा के, जैसे कंपनी के एजेंट होते हैं ना, कंपनियों के एजेंट होते हैं, उनको कुछ परसेंट मिलता है बेनिफिट, तुम्हारी कंपनी का प्रचार करो कुछ परसेंट तुमको मिलेगा। जैसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं इतना परसेंट तुमको मिलेगा, ये हमारी प्लॉट कॉलोनी कटी है, इसको भगवा दो। तो वे लोग भी ऐसा करते हैं, बेचारे घर घर घूमते भिखारियों की तरह से, चलो हमारे गुरु के पास, है ना, लो हमारे गुरु का ज्ञान। अरे तेरा गुरु का ज्ञान क्या वेद शास्त्र से? ऐसा मैं एक भी कह देता हूँ, बहुत जगह ऐसे लोगों से पल्ले पड़ता है कि तुम्हारा गुरु का जो ज्ञान है ना, ऐसा हमें सुना के बताओ कि जो वेद में शास्त्र पुराण में नहीं लिखा हो। तो ऐसा उनके पास कोई ज्ञान नहीं जो वेद शास्त्र पुराण में ना हो, या फिर ऐसे असुर लोगों की भीड़ का तो कोई ठिकाना नहीं। अब हमारे जीवन राम जी हैं, तो देखिए मुंह पे प्रशंसा करना थप्पड़ मारना होता है। तो देखिए इन्होंने, इनके अंदर ऐसी गुरु भक्ति है, ऐसी दृढ़ आस्था और विश्वास है, गुरु के प्रति समर्पण है कि जैसा वास्तव में सच्चे शिष्य के अंदर होना चाहिए वो इनकी, जब से गुरु दीक्षा लिए तब से इनके अंदर हृदय में गुरु की अनन्य भक्ति है, गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा है, पूरा विश्वास है और समर्पण भी है। और ऐसा होता है तो कुछ जीवन में मिलता है ना। और नहीं तो जिनके जो है ना ऐसे, अब यहाँ आयोजन हुआ, यदि यहाँ महिला सुट्टा दंगल रख देते तो भीड़ माती क्या, उससे ये पता लग जाता है कि कैसी पसंद की जनता हो गई है, कैसे पसंद के लोग हो गए हैं कि महिला सुट्टा दंगल नाटक नौटंकी हो तो बहुत भीड़ हो जाए, असल ज्ञान सार सत्य बात हो तो लोग नहीं आते, क्यों हीरा मोती तो खरीदने वाले कम ही होते हैं, खेल रुपया खिलौना तमाशा लेने वालों के तो मेले भरते हैं। तो प्रिय सज्जनों, क्या है कि या उन लोगों की भीड़ होगी कि जो कह देंगे कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो, अग्नि में घी क्यों डालते हो, माला फेरने से क्या होगा। अब बताओ, भगवान से तो कर दिया दूर, फिर क्या करें? मेरी फोटो ले जाओ, मेरी पूजा करना, मेरे अलावा किसी को नहीं मानना, और बेटाओ एजेंट बने जाओ और मेरा प्रचार करते जाओ, भीड़ बढ़ाओ, फिर क्या करो? दुनिया हमको बहुत सारा वैभव देगी, हम जो है भोग भोगेंगे, ऐसा आराम करेंगे, और उसका परिणाम क्या होगा आप लोग खुद देख लो। लेकिन मूर्खों की कमी नहीं ए गालिब, गालिब कोई कवि हुए उर्दू के, उन्होंने कहा मूर्खों की कमी नहीं ए गालिब, एक ढूंढने पर हजारों मिलते हैं। कोई कहे एक मूर्ख चाहिए, एक कैसा चाहिए, हजार तैयार है, घाटे नहीं दुनिया में। तो इसलिए सज्जनों, प्रिय बंधु, गुरु होना है तो देखिए तभी उसको कुछ लाभ मिलता है जीवन में, जिसकी दृढ़ एक आस्था, एक विश्वास, एक निष्ठा है। और हम जो है ना वैसे ही बदलते रहे, चलो अब हम भजन सुनेंगे, फिर और प्रवचन का नंबर आएगा, मैं और निवेदन करूंगा। तो वेद शास्त्र की बात कहने वाले हो, भगवान में लगाने वाले हो, भगवान की पाठ पूजा बताते हो, ऐसे इनके प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए। जो भगवान से विमुख कर दें, रामायण में तो कहा आप गए और तेनहि घालई, और जो कोई सत मार्ग प्रति पालई। खुद तो गए जो गए गड्ढे में, लेकिन औरों को भी ले जा रहे हैं गड्ढे में। आप गए
और चने घालई जो कोई सतमार्ग पे जा रहे ना, अरे पगले क्या हो गया? तो मंदिर में जाते जाते कितने दिन हो गए, भगवान मिलेगा तेरे को? दीजिए क्या भगवान? कोई भगवान नहीं है, गुरु तो हमारा सच्चा गुरु, हम ले चले तेरे खत को गांठ को किराया दे देंगे और ले जाएंगे और कर देंगे बिल्कुल धर्म से, सत्य से, परमात्मा से विमुख। जिनके पाप होंगे वो तो जाएंगे, कहाँ जाना है? वो तो नरक ही जाना है। तो सज्जनों, अभी हमारे बाला क्रीड़ा सत्संग मंडली वाले भक्त लोग अच्छा सुंदर भजन सुना रहे थे। अभी श्यामलाल भगत जी एक और चेतावनी का भजन सुनाएंगे, फिर प्रवचन भी होंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।